स्पेशल टाइप का डिफरेंशिएशन सिखाने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। स्पेशल टाइप का डिफरेंशिएशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन, हाँ ये शुक्ला, ये क्वेश्चन नीट 2018 में एज इट इज़ रिपीट हुआ था, है ना। देखो समझो, कहानी समझो सर। देखिए स्पेशल टाइप का डिफरेंशिएशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सर। स्पेशल टाइप डिफरेंशिएशन क्या है देखिएगा, समझिएगा बाबू, बात समझिएगा हमारी। देखिएगा सर, अभी तक डिफरेंशिएशन क्या था आपको याद है? y इज इक्वल टू साइन टी। बताओ डिफरेंशिएशन, dy बाई डी टी। अरे कॉस टी, याद आया आपको? जैसे कि लिखा हो y इज इक्वल टू कॉस टी, तो बताओ dy बाई डी टी क्या होगा? साइन टी होगा। माइनस साइन टी होगा। ठीक है सर, क्लियर है? ये आप लोगों ने सिंपल डिफरेंशिएशन थे, ये जो आप सटा सट निपटा सकते हैं, ठीक। ये आपको मैंने सिखाए थे, ठीक है यार। अब देखो डिफरेंशिएशन, कई बार आता है डिफरेंशिएट करो किसको, इसको। y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक। ये जो डिफरेंशिएशन होते हैं, ये होते हैं, इनको हम कहते हैं गड़बड़ वाले डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये थोड़े गड़बड़ वाले डिफरेंशिएशन होता है। क्या गड़बड़ वाले डिफरेंशिएशन होता है? देखो तुमसे करें dy बाई डी टी करो, dy बाई टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर सिर्फ t लिखा था तो मज़ा आ गया था, हमने तुरंत कर दिया था। लेकिन बाबू यहाँ t की जगह ये पूरी ओमेगा टी वाली टर्म लिखी है। बोलो भैया, t की जगह क्या लिखा है? ओमेगा टी लिखा है। यही गड़बड़ लिखा है, यही गड़बड़। t लिखा होता तो बहुत बढ़िया था, नहीं बिगाड़ के सही नहीं कर सकते। ऐसा होता तो कितनी अच्छी बात थी यार शुक्ला, ज़िंदगी एकदम सही हो जाती। ज़िंदगी बिगाड़ के एकदम वापस कर देते सही, ठीक। तो ये जो ओमेगा टी लिखा है, दिस इज गड़बड़। ये डिफरेंशिएशन सीखिएगा, गड़बड़ है ये, ठीक है। दीपक वर्मा जी को आता, सही कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है सर। भगवान जब ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ करते हैं तो कोई और रास्ता भी खोल देते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई ना कोई नया रास्ता खुलता है। तो यहाँ पे भी सर खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एकदम वैसे ही डिफरेंशिएट कर दो जैसे पहले किया था, ठीक। तो dy बाई डी टी कितना आएगा? साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी, हो गया, हो गया। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अरे फिर से करा जाता है एक डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ इंटू डी बाई डी टी ऑफ जो चीज़ गड़बड़ होती है। हाँ, वेरी गुड। तो बताओ क्या चीज़ गड़बड़ है? ओमेगा टी गड़बड़ है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार सीख लो, बस सीख लो, थोड़ी देर टाइम लगेगा। तो ये क्या आएगा? ये आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। और बताओ ये कितना हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी? टी का 1, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, और टी की पावर 1 का टी, तो ओमेगा बाहर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और डी बाई डी टी ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ टी टी कितना हो जाएगा? 1। तो क्या आंसर आ जाएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दिस इज आंसर।
क्लियर है भैया? आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो। जो चीज़ गड़बड़ होती है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है इनटू करके। नोट कर लो, जो चीज़ गड़बड़ होती है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है इनटू करके। ये सब कर दूं? मैंने उस पर कहा भी था कि भैया तुम लोग के लिए पूरा डाल दिया है मैंने, डेमो क्लास करके है, उसमें पढ़ लो वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन। अभी नहीं पढ़ो तो फिर भैया बेकार है। जैसे मान लो लिखा होता y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, तो क्या डिफरेंशिएशन होता है बताओ? dy बाई डी टी क्या आता? dy बाई डी टी आता। ये गड़बड़ क्या लिखा है ओमेगा टी? ये तो गड़बड़ लिखा है। तो कॉस ओमेगा टी का वैसे सिंपल क्या हो जाता? माइनस साइन ओमेगा टी हो जाता। बोलो, इन टू डी बाई डी टी ऑफ गड़बड़। डी बाई डी टी ऑफ गड़बड़ क्या होता? ओमेगा टी होता। तो ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाता और टी का कितना हो जाता? 1। तो आ जाता माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है बच्चा? ठीक है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। कर लोगे? समझ गए? करूं बाबू, कर लोगे ना डिफरेंशिएशन? ठीक। अब देखो जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है। क्वेश्चन ये भी वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ा है पहले वाला। Vector of the particle is this one. Find the velocity of the particle. बाबूजी, velocity of the particle. Velocity of the particle. ठीक है, velocity बतानी है सर। मेरे लाल, velocity के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dr बाई डी टी। कहो बेटा कैसी रही? बढ़िया तो अब रहेगी। ओमेगा टी सर कितना होगा? ए तो वैसे लिखा रहेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन याद है? अभी करवाया था मैंने। ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा, और माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो माइनस लिख दूं? अरे बोलो मेरे लाल, मेरे बच्चों, आई होगा ये। अरे कॉस ओमेगा टी का कितना? ओमेगा, साइन ओमेगा टी वो भी माइनस का। ठीक है सर। और ए साइन ओमेगा टी इसमें कितना आएगा? ए तो वैसे लिख दो, साइन ओमेगा टी का ओमेगा बाहर, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होगा। अच्छा ठीक, बस याद रखो जो टर्म टी के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिखी होती है ना, वही बाहर आ रही है। देख लो, टी के साथ जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिखी होती है वही बाहर आ जाती है। ठीक है सर, क्लियर है भैया? टूटी नहीं होगा, श्योर है? टूटी क्यों होगा? टूटी नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? स्क्वायर भी नहीं आएगा, ओमेगा बाहर आ जाता है बेटा। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। अब आपसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो कैसी है? परपेंडिकुलर है, ओरिजिन की तरफ है, क्या है, वैसेटा एसेट्रा। अरे यार, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में कितना एंगल बना रहा है ये निकालना पड़ेगा हमको। एंगल निकालने का तरीका याद है तुमको? डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। ए डॉट बी याद आया? क्या तुम्हें याद है? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। याद आया? ए डॉट बी करोगे 0 आ जाएगा। कर लो। अच्छा, आई की कोफिशिएंट का आई से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना, और किसके बीच में एंगल निकाल रहे हो? पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, तभी तो बता पाओगे पैरेलल है या क्या है। तो सर आई की कोफिशिएंट का आई से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। बोलो भाई, लेकिन माइनस का।
तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ये मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ ए डॉट बी, या इसमें क्या है सर, वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ताकि मैं एंगल निकाल पाऊँ। ठीक, और फिर जे के कोफिशिएंट का जे से मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बोलो भैया, अरे सॉरी ए ओमेगा स्क्वायर है ना, अरे यार ए, हमें लग रहा है ये कैंसिल हो जाएगा यार पूरा। एक यार ये माइनस का है और यही सेम चीज़ प्लस की है, तो पूरा कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा तो एंगल कितना 90 डिग्री होगा। अरे डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ज़ीरो, और कॉस थीटा हो गया ज़ीरो तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा सही ऑप्शन हो गया, सेकंड। बस होने वाला है सर, क्लियर है भैया। पोजीशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। सर यही क्वेश्चन नीट 2018 में रिपीट हो गया था। बोलो भैया, ठीक है। नोट कर लो, समझ में आया ना। जूम करिए। सिक्सटी 61 है क्वेश्चन। वो नहीं हुआ, जूम हो गया, हैं? कोई दिक्कत नहीं। सर जी एक कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ बनी हुई है, थोड़ा ध्यान दें, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको। एक सीढ़ी ऐसा लगी है, यही तो है। ठीक, कहते हैं जब टू स्लाइड्स ए वाले पॉइंट, ए वाला पॉइंट ये ए इधर है, बी इधर है, ए इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है। ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन, दो दीवारों पर एक सीढ़ी टिकी हुई है, ऐसे टच नहीं कराऊंगा स्क्रीन से, ऐसे है यार। जब ये दिख रही है सीढ़ी है, ऐसे दिख रही, ऐसे है ये, ठीक। जब मैं नीचे वाले सिरे को ऐसे मैं आगे की तरफ मूव कराऊंगा तो ये ऊपर वाला अपने आप ऊपर जाएगा। देखो दीवार पे ऐसे फिक्स है, ये मैं अगर फिक्स कर दूँ यहाँ से तो इधर मैं ऐसे मूव कराऊंगा, देखो वो ऊपर जा रहा है, देखो देखो ऊपर जा रहा है। इधर मैं नीचे लाऊंगा तो ये नीचे आएगा, इसको मैं ऐसे ले जाऊंगा तो ये ऊपर जा रहा है। बोलो भाई, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आई बात। तो यानी कहानी कुछ इस तरीके की है कि ये डायग्राम समझ गया ना जो मैंने आपको बताया। एल लेंथ की सीढ़ी है, ये एल लेंथ का डंडा है और इस डंडे की लेंथ नहीं बदल रही, ये तो वही रहेगा, डंडा इस डंडा, ठीक। कह रहे स्क्रीन पे मार दो, काय मार दे भैया, ठीक साहब। मैंने कह दिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा नए तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक, ध्यान समझना।
ये वाला एंड इस तरफ आ रहा है, तो ये वाला एंड ऊपर की तरफ जाएगा। बोलो कन्फर्म हो? तुमसे ये पूछा गया है। इस एंड की वेलोसिटी तुमको ए की दी है किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर, जब अल्फा एंगल है तब ये वेलोसिटी तुमको दी है 10 मीटर पर सेकेंड। तुमसे इस एंड की वेलोसिटी पूछी है, वी बी की वेलोसिटी पूछी है कि ये अगर आगे इतने से खिसकेगा तो ये कितने से ऊपर जाएगा, ये तो पूछा। ठीक सर, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से करते हैं? ये किसी इंस्टेंट, किसी क्षण की फ़ोटो है। अरे लगातार डंडा चलेगा तो एक क्षण की फ़ोटो मैंने खींच ली है यहाँ पर। इस इंस्टेंट पे मान लिया मैंने, ये डिस्टेंस कितनी है सर? x। ये कितनी है? x। ये कितनी है सर? उस इंस्टेंट पर y। ये y है। ठीक, अगर मैं तुमसे कहूँ पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। पहले बताओ ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? देखो अब दूसरी बात सुनो। मुझे निकालना है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, तो वो होगी dx बाई dt। अरे एक्स एक्सिस में dx बाई dt, वाई एक्सिस में dy बाई dt। याद है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो वेलोसिटी आ जाती थी। बोलो, तो यानी कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। अब तुम लोग मेरी बात पे गौर करना। बारिश हो रही है। टाइम के रिस्पेक्ट में बाबू ये x भी वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं है। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समय के साथ क्या x नहीं बदलेगा? अरे ये रॉड अगर चलेगी तो x बदलेगा नहीं? समय के साथ क्या ये y नहीं बदलेगा? बदलेगा। डिफरेंशिएशन लेकिन t के रिस्पेक्ट में है। अगर ऐसे होता, अगर कोई चीज़ टी स्क्वायर लिखी होती और हमसे कहा जाता डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कर दो, तो हम कर देते तुरंत। कितना आता? 2t आता। बोलो, 2t आता। लेकिन अब हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे ये भी वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है ये x, और रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये x वेरिएबल है, ये y भी वेरिएबल है। y एक्सिस में वेलोसिटी निकालनी होगी तो dy बाई dt निकलेगी, लेकिन वेरिएबल है। वेरिएबल है, मानते हो? अच्छा, लेकिन l अगर मैं कह दूँ कांस्टेंट है, क्या डंडे की लंबाई बदल गई? सिर्फ x और y तो बदला। सिर्फ आगे चलेगा तो x और y तो बदलेगा, क्या डंडे की लेंथ बदलेगी? तो l कैसा है? कांस्टेंट। l कैसा है? कांस्टेंट। बोलो, मानते हो? एग्री करते हो हमारी बात को? ठीक है, तो ये डायग्राम वहाँ बना नहीं बना तो बना लो और लिख लो। x बदलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल, y बदलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल, लेकिन जो रॉड की लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, तो l कांस्टेंट। बनाओ डायग्राम, बनाओ 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 बनाओ। बना लिया डायग्राम? लिखो, x की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगी, x की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगी। y की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगी। x की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगी, y की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगी। x की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगी, y की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगी, लेकिन l की वैल्यू
कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो है रॉड की लेंथ, क्योंकि वो है रॉड की लेंथ। वो है रॉड की लेंथ। पहले बताओ समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो बाबू, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर। बोथ साइड डिफरेंशिएट किया मैंने, ठीक। इधर तो को तो मैं जीरो लिख दूं, क्यों 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 क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, जीरो हो गया। बोलो, टाइम के रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट था, जीरो हो गया, ठीक है। इधर यार अगर अंदर टी लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम तुरंत टी स्क्वायर का 2t कर देते, लेकिन टी की जगह लिखा क्या है? एक्स। अब एक्स कांस्टेंट भी नहीं है, वेरिएबल है। कांस्टेंट होता तो ज़ीरो कर देते, वेरिएबल है, तो ये फिर गड़बड़ लिखा है। बोलो, गड़बड़ लिखा है, यही तो गड़बड़ है यहाँ पर, यही तो गड़बड़ कर रहा है, यही जो टर्म है यही तो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। बोलो, और यहाँ पे देखो ये y वाला टर्म है, यही तो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये यार अगर कांस्टेंट होते तो जीरो, t होते तो सिंपल 2t, लेकिन यार ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। बोलो, और डिफरेंशिएशन हमको t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। हमने कोई भी डिफरेंशिएशन किया है तो ऐसे ही किया है, 3x स्क्वायर प्लस 5x ऐसे, तो d बाई डी एक्स किया था, याद आया सब में? कभी भी ऐसा नहीं किया था कि x का टर्म हो डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में कर दें। बोलो, लेकिन यहाँ करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने तुमको गड़बड़ वाला डिफरेंशिएशन सिखाया है, पहले सिंपल वैसे ही कर दो, सिंपल वैसे ही कर दो, तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। और गड़बड़ क्या चीज़ है? गड़बड़ तो सिर्फ x है, सिर्फ x है, एक्स स्क्वायर गड़बड़ नहीं है, स्क्वायर तो ठीक है, x गड़बड़ है, ठीक है। t की जगह क्या लिखा है? x, तो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2x इंटू गड़बड़ का d बाई डी टी ऑफ, गड़बड़ क्या है? अरे d बाई डी टी ऑफ x। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? पहले समझ में आया कि नहीं ये बताओ, आया? जो चीज़ गड़बड़ होती है उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, प्लस 2y डी बाई डी टी ऑफ y होगा, बोलो, इज इक्वल टू 0। बोलो ये होगा? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो यार, बोलो बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, पहले इतना नोट कर लो तुम लोग, इतना नोट करो। बाबू, ये dx बाई डी टी क्या है? ये x एक्सिस वाली वेलोसिटी है। बोलो dx बाई डी टी क्या है? x एक्सिस वाली वेलोसिटी है। ये dy बाई डी टी क्या होगा? y एक्सिस वाली वेलोसिटी होगी, यही तो पूछी गई है। बोलो, y एक्सिस में वेलोसिटी पूछी गई तुमसे, किधर ये कितने से जाएगा b वाला? x वाली वेलोसिटी कितनी दी है? 10 दी है, या मैं लिख दे रहा हूँ पहले 2x dx बाई डी टी, यानी कि vx लिख दूँ, प्लस 2y vy लिख दूँ, इज इक्वल टू 0 होगा। बोलो, बोलो यार, नहीं समझ में आया क्या? ठीक है बच्चा। बाबू ये रब करूँ, ये अगर मैं रब कर दूँ, ए
2 कैंसिल होगा। Vx तुमको दिया है 10, कितना दिया है 10 इज इक्वल टू माइनस वाई, वी वाई पूछा है ना, ठीक है, उधर ले गए हम उसको, उठा के उधर ले गए, y नीचे आ जाएगा तो वी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू 10, माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक। ए एक्स अपॉन वाई इस इंस्टेंट के लिए कितना, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, 10 लगा दूँ, 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा तुमको दिया है कितना 60, अल्फ़ा 60 व्हेन एंगल इज 60 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ो, अल्फ़ा 60 दिया है, पहले बताओ 10 अल्फ़ा लगा दूँ, 10 अल्फ़ा बताओ क्या आएगा, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी वाई कह दूँ, सॉरी या वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तो y कह दूँ, अपॉन x होगा, बोलो y बाई एक्स होगा, क्लियर है सर। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू y बाई एक्स होगा, ठीक है। ये x अपॉन वाई लिखा है, ये x अपॉन वाई लिखा है, तो 1 अपॉन 10 अल्फ़ा कर दूँ इसकी जगह, अरे यार ये y अपॉन एक्स है और ये x अपॉन वाई है, तो 1 अपॉन 10 अल्फ़ा नहीं कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा बताओ, मुझे लग रहा है ये आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू, माइनस साइन से मतलब नहीं है, 10 अपॉन 10 अल्फ़ा आ जाएगा, क्लियर है। और 10 अल्फ़ा कितना, 10 अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा 60 है ना, 10 60 रख दें, 10 अपॉन 10 60 कितना होता है, √3 होता है, तो 10 बाई √3, तो आंसर क्या आएगा, वी वाई इज इक्वल टू, कहाँ लिखती हूँ, इधर लिखते रहूँ, वी वाई इज इक्वल टू 10 बाई √3, माइनस साइन हटा दिया जाता है, 10 बाई √3 यानी कि 10 अपॉन 1.75 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट 5.8। सर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं था, बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं था, इसमें डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, गड़बड़ वाला डिफरेंशिएशन सिखाया है मैंने, ठीक है। तो इसको कम से कम 4-5 बार रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है।